भारतीय इंडियन तमिल मूवी द गोट लाइफ जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई। आखिर इस मूवी में ऐसा क्या था जिस पर सऊदी अरब और दूसरे अरब ममालिक को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने इस मूवी में काम करने वाले अदाकारों पर और इस फिल्म पर पाबंदी लगा दी। आइए हम आपको इस फिल्म के बारे में बताते हैं। बाकोल इंडियन मीडिया के ये एक सच्ची कहानी है। इस फिल्म में नजीब नामी एक नौजवान 1993 में अपना सब कुछ बेचकर अपनी किस्मत संवारने अपने गांव केरला से सऊदी अरब जाता है, मगर वो जिस एजेंट के साथ जाता है वो एजेंट इसको एक ऐसे कफील के हवाले करता है जो इसको शहरी आबादी से हज़ारों मील दूर सहरा में अपने साथ लेकर आता है और इसको वहाँ कैद कर लेता है। नजीब 2 साल तक अपने कफील की बकरियाँ चराता है, उनकी देखभाल करता है। नजीब का कफील इसके साथ जानवरों जैसा सलूक करता है और पूरा दिन सख्त काम करने के बाद रात में नजीब को एक रोटी दी जाती है और पानी इसको इस हौज से पीना पड़ता है जहाँ से बकरियाँ पानी पीती हैं। 2 साल तक नजीब जानवरों जैसी ज़िंदगी गुजारता है। एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के इसके ख्वाब चिकनाचूर होकर रह जाते हैं और वो अपनी ज़िंदगी से मायूस हो जाता है, क्योंकि जिस जगह वो कैद होता है वो जगह शहरी आबादी से हज़ारों मील दूर होती है। लेकिन फिर 2 साल बाद इसके दिल में आज़ादी हासिल करने की चिंगारी फूटती है और वो चिंगारी इसको इतनी हिम्मत देती है कि एक रात जब उसका कफील सो रहा होता है तो अपने खेमे से निकलकर भागना शुरू कर देता है। 2 दिन मुसलसल तब से सहरा में भटकता हुआ मेन हाईवे तक पहुंच जाता है, जहां उसे एक गाड़ी नज़र आती है। वो उससे लिफ्ट मांगता है और वो गाड़ी वाला भी कोई खुदा तरस बंदा होता है जो उसे इस हाल में देखकर रियाज पहुंचा देता है। रियाज में उसे उसके इलाके केरला से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का एक रेस्टोरेंट मिलता है, जहां वो अपनी परेशानी उन्हें बताकर उनसे मदद मांगता है। वो लोग इसकी मदद करते हैं और सऊदी अरब की पुलिस से राब्ता करते हैं। सऊदी अरब की पुलिस नजीब को अपनी तहवील में ले लेती है और कुछ अर्सा बाद नजीब के हालात देखते हुए सऊदी अरब की हुकूमत फैसला करती है कि नजीब को वापस इंडिया भेज दिया जाए और 2 साल की सख्त अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजारने के बाद नजीब अपने मुल्क वापस आ जाता है। ये थी इस फिल्म की पूरी स्टोरी। अब चलते हैं फिल्म के ऊपर होने वाली तनकीद और सोशल मीडिया पर उठने वाला तूफ़ान। इस फिल्म ने इंडिया में रिलीज़ के पहले ही हफ्ते में 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर का बिजनेस कर डाला। भारतीय तमिल इंडियन मूवी द गोट लाइफ, जिसमें दिखाया गया है कि सऊदी अरब में जो कफीली निज़ाम है उसमें बहुत जुल्म किया जाता है और एक इंडियन नौजवान नजीब अपना सब कुछ बेचकर जब सऊदी अरब जाता है तो उसका कफील उसके साथ बहुत बुरा सलूक करता है। इस मूवी के रिलीज़ होते ही सऊदी अरब और दूसरे अरब ममालिक में गम और गुस्से की एक लहर दौड़ गई। ये मूवी कफील सिस्टम पर बनाई गई और इस मूवी में कफील सिस्टम को बहुत बुरा दिखाया गया। इस पर सऊदी अरब ने इस मूवी में कफील का किरदार अदा करने वाले अदाकार पर पाबंदी लगा दी। इस मूवी में कफील निज़ाम पर बड़ी कड़ी तनकीद की गई है। इस मूवी में नजीब का किरदार एक तमिल अदाकार पृथ्वीराज और नजीब के कफील का किरदार एक यमनी अदाकार तानिक अल-बालोशी ने अदा किया। सऊदी अरब ने इन दोनों अदाकारों पर सऊदी अरब में होने वाली किसी भी सोशल एक्टिविटीज़ में शामिल होने पर पाबंदी लगा दी। जब आप सऊदी अरब में किसी भी मुलाजमत के लिए जाते हैं, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या किसी भी शोबे से आपका ताल्लुक़ हो, जब आप सऊदी अरब में मुलाजमत के लिए जाएंगे तो आपको एक कफील की ज़रूरत पड़ेगी। कफील दरअसल वो शख्स होता है जो आपकी ज़मानत देता है
کہ آپ اس کی ذمہ داری ہو۔ آپ جتنے سال کا ایگریمنٹ کر کے جاؤ گے، آپ اپنا ایگریمنٹ ختم ہونے سے پہلے واپس اپنے ملک نہیں آ سکتے، اور آپ کا پاسپورٹ اتنا عرصہ آپ کے کفیل کے پاس رہے گا۔ تو یہ ہے کفیل سسٹم۔